हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, माँ बेटे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ संगीता। तो यहाँ पर मेरी सबसे पहले सो के उठते आँख खुलते ही ना मैंने किचन का काम पकड़ा है, क्योंकि मेरी जो छुट्टियाँ पड़ी हुई थी मैं उसको मतलब कि मैं वेस्ट नहीं जाने देती थी। मैं सोच रही थी छुट्टी पड़ी है ना, तो एक दिन कुछ न कुछ एक एक दिन करके ना पूरा अपना कुछ काम निपटाऊंगी। तो यहाँ पर मैं किचन लेकर के बैठ गई थी, किचन की सफाई कर रही थी और टाइल्स वगैरह ना थोड़े से ऑयली हो गए थे और डिब्बे वगैरह जितने थे सब हो गए थे। तो मैंने डिब्बे वगैरह पूरे साफ़ करे थे, अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किए थे और पूरा साफ़ भी हो गया था। और यहाँ पर मुझे ना जब दीवार में साफ़ करने गई थी ना, तो यहाँ पे तो उस समय कैमरा ऑन नहीं था। जैसे मैं इस स्विच के ऑफ पास में आऊँगी, बोर्ड के पास में, मुझे इतना तेज़ सा करंट लगा ना, मैं डर गई। फिर मैं छोड़ दी और स्लैब वगैरह साफ़ कर दी। दीवार को मैंने टच भी नहीं किया। फिर यहाँ पर आगे मैं ऊपर छत से लेकर के पूरा नीचे तक झाड़ू पोछा करूँगी। मैं झाड़ू तो लग गया था, लगा दिया था मैंने पहले ही। यहाँ पोछा वगैरह लगा लूँगी, बाहर की सारी चीज़ें साफ़ कर करके बस यहाँ पर मैं सफाई करने के बाद ना मैं नहा लूँगी। तो आज मैंने पहन ली है साड़ी। मेरा मन कर रहा था साड़ी पहनने का, तो मैंने साड़ी पहन लिया। और इसका ब्लाउज़ ना थोड़ा सा अजीब सा हो गया है। मैंने सिला था इसको, लेकिन पता नहीं कैसे बिगड़ गया है। थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता। और यहाँ पे मैं नमकीन सेवइयाँ बना रही थी नहाने के बाद। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए जल्दी बने, तो फिर नमकीन सेवई मेरे को ईजी लगा, तो मैं वही बना रही हूँ। और यहाँ पे बाबू उठ गई थी, तो मैं बाबू को ना ब्रश करा रही थी। और मेरे को कोशिश होता है ना कि जिस दिन छुट्टी रहे ना, तो उस दिन अपने आप से ब्रश करे, ताकि ये सीख पाए। वैसे करती नहीं है, मैं खुद अपने आप से ही कराती हूँ। अभी छोटी है, लेकिन सिखाएंगे जब भी सीख पाएंगे। यहाँ पे छोटी को नहला धुला दिया था मैंने। और यहाँ पे मैं इनकी चोटी कर दूँगी। बोली थी मम्मा 2 चोटी करो, मैंने बोला कि बेटा स्कूल नहीं, आप एक ही चोटी कर लो। और यहाँ पे काजल लगाते नहीं, एकदम खुश हो जाती है। देखिए खुश हो गई, कहते हेलो। और मेरा एक ये भी है काम ना कि मैं सोचती हूँ कि मैंने तो पूजा सुबह कर लिया था, मैंने वो क्लिप नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर छोटी नहा रही थी, तो मैं उसको पूजा पाठ कराना बता रही थी। और आप लोग साथ में हनुमान चालीसा भी सुन रहे होंगे बहुत अच्छे से। उसको आधा याद है, बहुत जल्दी जल्दी में वो बोल नहीं पा रही है, बिल्कुल मेरी तरह। मतलब कुछ भी जैसे मैं जल्दी जल्दी बोलने की मेरी आदत है, तो वैसे वो भी बोलती है। यहाँ पर मेरी नमकीन सेवइयाँ बन के तैयार हो गई थी और मैं बच्चों के लिए निकाल दूँगी। नमकीन से बहुत ही अच्छा बना था। फिर बस नाश्ता होने के बाद मैं बर्तन की धुलने की बारी थी, तो यहाँ पर मैं बर्तन भी लगे हाथ धो लूँगी, ताकि मैं सोचती हूँ ना कि एक एक काम अपना जो है ना करते जाऊँ, निपटाते जाऊँ। तो यहाँ पर बर्तन धुलते धुलते ना ये कपड़े वाले भैया आ गए थे, तो मैंने इनको रुकवाया था कि मुझे सूट लेना था, लेकिन मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। ये कपड़े था पूरा 5 मीटर का कपड़ा था और सब एक ही में था, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए था, थोड़ा सा पार्टी वेयर सूट चाहिए था, नहीं मिला। फिर आकर के यहाँ पे मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा आधा खाना उधर बन चुका है, बस रोटी बनानी रह गई थी। वो भी छोटी के लिए बनाऊँगी मैं और एक दो अपने लिए बनाऊँगी, क्योंकि देव तो चावल ही खाएँगे। तो यहाँ पर हम और पिंकी रोटी बना रहे थे। पिंकी बोली भाभी मैं दीदी मैं बनाऊँगी रोटी, तो मैंने बोला कि चलो बनाओ। तो वो आई थी बनाने, हाथ पानी वाली रोटी कैसे बनता वो बनाने आई थी, लेकिन उसको आटा सही नहीं लगा, तो फिर बेलन से ही बनाने लगी और हमने खूब एंजॉय किया। और यहाँ पर छोटी को ना यहाँ पर बुखार हो गया था, चढ़ गया था बहुत ही ज़्यादा वाला। फिर मैं उसको दवाई दे रही थी। इसकी 3-4 दिनों से तबीयत ख़राब हो रही है। मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल करके ना मतलब कर पा रही हूँ। तो दवाई पहले पीने के लिए तो मना कर दी थी, लेकिन फिर मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया बात ये, मतलब बहुत कुछ समझाया, तब जा कर के पीने को तैयार हुई है। तो देखो पी के एकदम से बिल्कुल ना लेट जाएगी। और मैं फिर उसके बाद ना करी कि मुझे कार्टून दिखाओ, और उसके मन का कोई कार्टून आ नहीं रहा था। बाद में परेशान भी कर रही थी। फिर जैसे तैसे मैंने उसको बोल दिया, तो एक कार्टून देखने के लिए बैठ गई। और यहाँ पे पिंकी आ गई। देखो जहाँ हम दोनों मिल जाते हैं फिर ना, तो इतनी मस्ती होती, देखो कैसे कैसे शर्मा रही है। कुछ हम लोग वीडियो देख रहे थे और कहती थी मुझे शर्म आ रही थी अभी। ऐसे ऐसे हरकतें कर रही थी ना कि क्या ही बताऊँ मैं। और अच्छा लगता है। अब मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि मैं अकेले हूँ नीचे ना, बिल्कुल अच्छा लगता है। और न रहने पे ना थोड़ा सा खाली खाली सा लगता है, लेकिन जब ये रहती है तो मुझे अच्छा लगता है। ये देखो कैसे शर्मा रही है, लेट रही है। और हम लोगों का ना अब कैसे 3 दिन की छुट्टियाँ निकल गई, पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं पता चला। ऐसा लगा कि कोई जादू हुआ। ऐसा कोई लगा कि ना कोई जादू था, आज सुबह हुई और बस अगला दिन फिर आ गया, ऐसा है। तो बस आज की बात है, दोपहर तो पूरी निकली गई, बस सिर्फ शाम शाम की बात है। कल से फिर से स्कूल हो जाएगा, फिर से अपना वही काम में सब बिज़ी हो जाएंगे, अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाएंगे। तो ये बस हो गया हम लोग का काम यहाँ पे। और इसको पता नहीं था कि यहाँ पे कैमरा चल रहा है। देखो मुझे बात कर रही है। मैंने बोला हाँ ये खुफिया कैमरा कभी भी लग सकता है कहीं भी। तो यहाँ पे मैं छोटी की दूसरी दवाई देने का नंबर है, क्योंकि एक साथ ही ना दवाइयाँ सारी नहीं देती हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी देर की गैप करके देती हूँ। और इसको हो गया है निमोनिया हो गया हमें लग रहा है, जहाँ तक कि क्योंकि गले से बहुत आवाज़ आ रही है।
तो बस वही सब दवाइयाँ चल रही है। और अभी आज भी फीवर आ रहा है उसे। बस उसके बाद और बस कपड़े में फैलाने के लिए आ गई थी। पूरे दिन ना मतलब काम करते करते ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। बस कहने मात्र की छुट्टी है, छुट्टी के नाम पे हम खुश हो जाते हैं। हम क्या, सभी को लोग खुश हो जाते हैं। और बस, और ये जो कपड़े देख रहे हैं आप ना, इस मतलब पहले के कपड़े, एक दिन पहले का कपड़ा है। तो मैं इसको सारे छाँट रही थी, प्रेस करने वाले कौन कौन से कपड़े थे मैं उसको अलग कर रही थी। ड्रेस वगैरह जो है ना सारे अलग अलग कर दूँगी। तो इससे क्या होगा ना, तो तुरंत आसानी से जल्दी जल्दी मैं प्रेस कर लूँगी। तो जो डेली यूज़ के थे मैं अलग रख रही थी, और जो मेरे ड्रेस, छोटी के ड्रेस थे, देव के ड्रेस थे, मेरे कपड़े थे, मैं अपना साइड में रखूँगी और इन सबको प्रेस करूँगी। और यहाँ पे देखो, छोटी टीवी यहाँ पर भी देख रही है। मैं उसको फ़ोन से ना दूर रखना चाहती हूँ, ताकि फ़ोन में बिजी ना रहे। मैं कार्टून टीवी में देख ले थोड़ा सा, क्योंकि फ़ोन बहुत पास से बच्चे देखते हैं। और यहाँ पर ये बस मैं कपड़े पर प्रेस करने के लिए बैठ गई हूँ ढेर सारा लेकर के। और यहाँ पे देव ना बैलून से अपना कुछ बना रहे थे। एक आता है ना, उसमें गोली डाल करके, कुछ कंचे डाल करके ना, अगर आप गांठ लगा दो फिर पलट के फुलाओ ना, तो खड़ा का खड़ा रह जाता है। तो ये देखिए बैलून, इसको चाहे उठा के पटक दो, चाहे कुछ भी, जब नीचे आएगा ना तो खड़ा ही रहेगा। तो वही उसकी आइज़ और माउथ बना रहा था देव। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और छोटी खुश हो गई थी, भाई मेरे लिए बना रहे हो, भाई मेरे लिए बना रहे हो। तो अपना छोटी ने भी, उसको अच्छा लग रहा था। देव बोला कि चलो मैं इसके पहले आँखें वगैरह बना देती हूँ, फिर उसके बाद। ये देखो कितनी खुश हो रही है ना। यहाँ पर मैं छोटी की ड्रेस प्रेस कर रही हूँ मैं, क्योंकि लगे हाथ में सारे निपटा दूँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आज का काम कल पे क्या टालना, जो करना है तो करना है। इसके बाद फिर हो गया था शाम। शाम के बाद ना मैं आ गई हूँ, साड़ी वगैरह मैं चेंज कर दी थी, क्योंकि बोर हो गई थी मैं साड़ी पहन के। और शाम का काम भी करना था ना, तो मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे। फिर मैं यहाँ पे सूट पहन ली थी, और मैंने चावल भिगाए थे। यहाँ पर मुझे बनाना था, डोसा बनाना था। तो यहाँ पे मैं चावल वही पीस रही थी, और साथ में चने की सब्ज़ी भी मुझे बनानी थी, काले चने की सब्ज़ी बनानी थी। तो यहाँ पर बस प्याज टमाटर मिर्च वही जो होते हैं नॉर्मल, वही कट करके रख लूँगी। और फिर उसके बाद मैं ग्राइंड कर ली हूँ, यहाँ पे देखिए प्याज वगैरह को ग्राइंड कर लूँगी। और मैंने डोसा बनाने को सोचा था, लेकिन मेरा ना बन नहीं पाया, किसी चीज़ की कमी रह गई ना, तो मेरा बन नहीं पाया। फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पर मैं एक साइड में चावल रख दी थी, और दूसरे साइड में ना कढ़ाई गर्म हो रहा था। और मैं इसमें हींग निकाल रही थी, निकल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मैंने देखा तो उसमें धुलाई वगैरह सब कुछ सारे करी थी ना, तो मेरे को हल्का सा पानी लग गया था, तो चिपक सा गया था। और बस मैं यहाँ पे मसाले वगैरह तैयार कर लूँगी। और मुझे ना सबसे अच्छी बात लगी, सब्ज़ी का अगर मसाला मस्त बन गया तो समझो सब्ज़ी मस्त बनती है एकदम से। तो बहुत ही अच्छी लगी थी, काले चने की सब्ज़ी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो बस काले चने की सब्ज़ी, रोटी, चावल, यही सब हमने बना लिया था, खा पी लिया था। और देखो आखिर बड़ी मेहनत के बाद ना मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम एकदम चमक रहा था। हाथ फेरे थे टाइल्स पे ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स ना, मैं इसके आगे कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि छोटी को बुखार आ गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।